वेलकम टू ऑल। आज हम क्लास एलकेजी और यूकेजी का मैथ सिलेबस देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एलकेजी प्लस यूकेजी का मैथ सिलेबस हम साथ में इसलिए लाए हैं क्योंकि एलकेजी और यूकेजी के सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ओके, आपका जो टॉपिक होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है, बस क्वेश्चन देने का तरीका डिफरेंट होता है। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट है काउंटिंग 1 से लेके 200 तक। तो अगर एलकेजी का स्टूडेंट है तो उसे 1 से लेके आप 100 तक दे सकते हो। ओके, अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से टीच कीजिएगा तो वो 200 तक भी इजीली वो राइट कर सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें है फर्स्ट, इसमें क्या क्या आएगा, स्किप, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है तो इसमें तो फॉरवर्ड बहुत ही इजी होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका बैकवर्ड में होता है। ओके, तो पहले आप फॉरवर्ड पढ़ाइए, उसके बाद बैकवर्ड, उसके बाद स्किप। ठीक है, तो स्किप में होता क्या है कि जैसे 2 लिखा हुआ है तो 3 को राइट छोड़ के हम 4 में जंप कर जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं स्किप काउंटिंग। तो अगर क्लास एलकेजी का बच्चा है और यूकेजी का बच्चा है तो हम उसे स्मॉल स्मॉल नंबर लेंगे। ओके, फिर है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। क्या है? बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। ठीक है, तो 2 से पहले 1 आता है, ये तो सब कोई जानता है। अगर उसे काउंटिंग 1 से लेके 200 तक लर्न है या ये 1 से लेके 100 तक भी लर्न है तो भी वो बिफोर, आफ्टर और बिटवीन इजीली वो कर लेगा। ओके, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ओके, तो ये मैथ जो सब्जेक्ट है ये आपका प्रैक्टिस पे बेस्ड है। ओके, जितना आप इसका प्रैक्टिस किड्स को करवाइएगा उतना आपके लिए बेटर है। ओके, यूज ऑफ सिंबल, सिंबल का कैसे यूज़ करना है, तो अगर आप वर्कशीट देखिएगा तो आप इसे इजीली समझिएगा। तो पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्लोली वर्कशीट देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंबल का कैसे यूज़ करना है, कैसे इक्वल टू का साइन देना है, कैसे ग्रेटर होगा, कैसे लेस होगा, ये आपको वर्कशीट में अच्छे से पता चलेगा। फिर भी हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 2 और 5 है तो 2 और 5 में बड़ा कौन है? 5 बिग है, तो हम 5 की तरफ माउथ ओपन करेंगे, 5 की तरफ ये साइन करेंगे। ओके, 5 और 5 है तो वहाँ हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ओके, फिर है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक है आपका फिगर में भी आप बता सकते हो, विच फिगर इज़ बिगेस्ट, तो वहाँ बी राइट कर देना, स्मॉल है तो वहाँ एस राइट कर देना, नंबर से भी बता सकते हो आप। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने किड्स को किस तरीके से टीच करते हो। ठीक है, तो जितना इजीली हो सके, जितना सिंपल वे हो सके उतना आप अपने किड्स को टीच कीजिए। ज़्यादा किड्स को डायग्राम वगैरह, फिगर वगैरह बहुत ही पसंद आता है। उन्हें जब भी आप पढ़ाइए तो उन्हें डेकोरेटिव तरीके से पढ़ाइए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बस सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें खेल खेल में स्टडी करना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो उन्हें आप सिंपल तरीके से ये समझाने की कोशिश कीजिए हमेशा। ओके, राइट इन नंबर्स और फिगर्स और वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि जब हम 1 से लेके 200 तक हमें लर्न होगा, 1 से लेके हमें 100 तक जब लर्न हो जाएगा तो हम फिर नंबर्स करेंगे। जैसे राइट इन नंबर्स, तो इन फिगर्स और वर्ड्स, तो हम क्या करेंगे, ONE1 जो होता है, TWO2, तो वो हम राइट करके उन्हें सिखाएंगे। ठीक है, और वो जब राइट हो जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे क्या कि उन्हें यहाँ वहाँ से नंबर देंगे और उन्हें राइट करने को बोलेंगे। तो ये हो गया राइट इन नंबर्स और फिगर्स इन वर्ड्स और वर्ड्स। तो हम उन्हें वर्ड्स में भी लिखना सिखाएंगे, वर्ड्स को कैसे कन्वर्ट करके फिगर्स में लाते हैं वो भी हम उनको अच्छे से बताएंगे। ओके, फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो ये तो आपका यूकेजी का ही सिलेबस है, बट आप एलकेजी में भी इसे दे सकते हो। ठीक है, आप एकदम स्मॉल नंबर लीजिए, जैसे 1 से लेके 10 तक के बीच में, तो वो बहुत ईजिली समझेगा। जब वो समझ जाएगा तब आप हार्ड की ओर चलिए, बट यूकेजी का जो बच्चा है वो ईजिली समझ जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो टॉपिक आपका बिल्कुल ही सेम रहेगा। कंटिन्यू दिस पैटर्न, ये सबसे ईजी है टॉपिक। जैसे कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर है, वहाँ पे डायग्राम में जैसे पहले हम ट्री बनाएं, उसके बाद लिप्स बनाएं, तो उसी को कंटिन्यू आगे कर देना है, उसी को बनाते जाना है। और वैसे भी किड्स को फिगर बहुत ही पसंद है, तो ये उनके लिए सबसे ईजी चैप्टर्स होगा। ओके, नाउ टेबल 2 to 10। तो आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए टेबल 2 से लेके 10 तक हार्ड होगा लर्न करना। ठीक है, तो 2 से लेके 10 तक भी वो ईजिली लर्न कर लेंगे। मैच दी कॉलम,
तो मैच द कॉलम में क्या है कि इसमें आप नंबर भी मैच करवा सकते हो, फिगर से फिगर भी मैच करवा सकते हो। ये आप पे डिपेंड है कि आप बच्चे का जो ये है स्टडी है वो कितनी आसानी तरीके से कर सकते हो। ओके, कितना सिंपल वे में आप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। नेक्स्ट वन इज़ एडिशन। तो ये जोड़ है। तो यहाँ पे क्या करना है कि एडिशन हम बहुत तरीके से बताते हैं। पहला तो होता है हमारा ये फिंगर्स काउंटिंग, ओके, और फिर होता है फिंगर्स काउंटिंग के बाद होता है हमारा लाइनिंग काउंटिंग, लाइन को भी काउंट करके हम करते हैं। फिर हमारा होता है कि कुछ हम फिगर बना देते हैं, उससे भी काउंट करते हैं। तो एडिशन करने का बहुत सारा तरीका है, और एडिशन का जस्ट अपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर हम एडिशन बच्चे सीख सकते हैं तो सब्ट्रैक्शन भी इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। फिर है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले टेबल, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से पहले हमारा सिलेबस टेबल होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो टेबल 2 से लेकर 10 तक लर्न कर लिए तो उनके लिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो बिल्कुल ही हार्ड नहीं होगा, ठीक है। जैसे वो 2 2 जब 4 लर्न किए तो हम यहाँ पे उनको क्वेश्चन देंगे 2 2 जब 4, तो वो ईजिली 2 2 जब 4 को राइट कर सकते हैं, ओके। फिर डिवीज़न। तो डिवीज़न देखने में ज़्यादा आपको हार्ड लग रहा है, बट ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। कहा जाता है प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, वही बात है। अगर आप प्रैक्टिस करवाते जाइएगा तो ये बिल्कुल ही हार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो जितना भी हमारा सिलेबस है, हम क्या सिंपल से हार्ड की ओर चल रहे हैं ना, तो ये डिवीज़न उनके लिए हार्ड नहीं होगा, ठीक है। मोर एंड लेस। तो मोर का मतलब ज़्यादा, लेस का मतलब कम। ये तो बिल्कुल ही ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, ओके। तो ज़्यादा है तो उसमें मोर लगा देंगे हम, लेस है तो कम है तो उसमें हम लेस राइट कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। शेप्स नेम। तो शेप्स नेम आपका जो बेसिकली होता है वो आपका यूकेजी में ही स्टार्ट होता है, बट नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी आपके एलकेजी के बच्चे शेप्स नेम है वो राइट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान शेप्स नेम है, एटलीस्ट वो रिकॉग्नाइज तो करना सीखेंगे, ठीक है, लर्न तो करना सीखेंगे। राइट कर उनको स्पेलिंग ना लर्न हो, नो प्रॉब्लम, बट उनको पता होना चाहिए कि जो हम चपाती लाते हैं, रोटी लाते हैं, उसका जो शेप होता है वो सर्कल होता है। हमारा जो ये कॉपी है ये रेक्टेंगल शेप का होता है। तो ये सब रिकॉग्नाइज वाला वर्क होता है, ठीक है। जितना आप बच्चे से बात कीजिएगा, जितना बच्चे को आप टीच कीजिएगा, उतने बच्चे सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चे का सीखने का कोई ये नहीं होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप बच्चे को किस तरीके से टीच कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टॉपिक हमारा 15 है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें और कुछ टॉपिक होना चाहिए किड्स के लिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ओके। तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलेंगे, और यहाँ पे 15 आपको टॉपिक दिख रहा है, बट इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन होगा। हम काउंटिंग से लेके शेप्स नेम तक कंप्लीट करवाएंगे। तो आप मेरे चैनल पे जाना और आपको डेली का एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, जिसमें मेरा कंप्लीट सिलेबस होगा मैथ्स का, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।